नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अयोध्या में आयोजित श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करनाल के श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर से लाइव देखा। कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम देखकर मन भाव विभोर हो गया। इस प्रसन्नता में न केवल पूरे देश बल्कि विश्व के करोड़ों लोग शामिल हैं। आज एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। करनाल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, अब मंदिर वहीं बनाएंगे। हम श्री राम के वंशज हैं, मंदिर भी वहीं बनाया है और 22 जनवरी 2024 को एक नया सवेरा आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हर्ष और खुशी का दिन है। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत में राम भजन की पंक्तियां भी गुनगुनाई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर पर करनाल जिले के 3 गौशालाओं को अनुदान के चेक वितरित किए। उन्होंने अखाड़ा बाबा साहेब गिरी गौ चिकित्सालय को 2,10,000 रुपए, श्री कृष्ण कृपा गौशाला को 6,72,000 रुपए तथा श्री राधा कृष्ण गौशाला को 9,03,000 रुपए की अनुदान राशि के चेक दिए। इससे पूर्व सीएम मनोहर लाल ने मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर में शिव स्वरूप की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में पूर्ण विधि विधान से रजत कलश स्थापित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान एक छोटा बच्चा भी मंच पर चढ़ गया और वहीं खड़ा रहा। इससे आह्लादित सीएम ने बच्चे से हाथ मिलाया और उसे गोदी में ले लिया। इस दौरान पूरा पंडाल जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राम जी के जीवन को लेकर लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। भाइयों बहनों, आज सब लोग राम जी के मंदिर के निर्माण के अवसर पर और इस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरा समाज एक स्वर से अपनी आस्था के आधार पर मन में राम का नाम धारण किए हुए हैं। राम एक केवल नाम नहीं है, राम एक केवल व्यक्ति नहीं है। राम के बारे में ये कह सकते हैं वो एक संस्कार, एक संस्कृति और वो एक विचार है। वास्तव में राम राष्ट्र है। जिस प्रकार के समाज के लोगों के मन में एक संस्कार जागना चाहिए, हमारी सांस्कृतिक विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर आना चाहिए, वो राम जी के नाम में छुपा है। तो राम जी का नाम, राष्ट्र का नाम, राष्ट्र का राम राज्य का अर्थ यह है कि इस राष्ट्र में समाज के लिए अच्छा राज्य ये उत्पन्न करने वाला एक सिस्टम शुरू होना चाहिए। और भाइयों बहनों, बात तो थोड़ा दूसरी दिशा में चली जाएगी, लेकिन कहने से मैं दूर नहीं रहूंगा। पिछले 10 वर्षों से राम जी के मार्ग पर चलने वाली ये शासन व्यवस्था ये देश में शुरू हो गई है, प्रदेशों में शुरू हो चुकी है और आगे अब इसको कोई हटा नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई मरोड़ नहीं सकता। इस देश की एक धारा बन चुकी है। इस धारा में आगे बढ़ते हुए मैं उन लोगों के लिए भी जो राम जी के इस मार्ग पर चलने से मना करते हैं, रोड़ा अटकाते रहे हैं, और इस रोड़ा अटकाने वाले लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से निरादर किया इन बातों का, लगातार कार सेवकों के ऊपर अत्याचार किया, वो अत्याचार किया हुआ आपको उसके फल भुगतने पड़ेंगे। आपको निश्चित रूप से राम जी की ओर से दिशा आपको प्राप्त करनी पड़ेगी कि ठीक दिशा में चलेंगे तो हमारा कोई भला हो सकता है। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन है, पारिवारिक जीवन है, राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक जीवन, राम जी के रास्ते चले बिना कुछ हो नहीं सकेगा। तो मित्रों, भाई बहनों, राम जी के इस उत्सव के समय पर हम सब इतनी बड़ी मात्रा में इकट्ठे हुए। कल का दिन ऐतिहासिक दिन, इस दिन हम जहां भी हों, कल के अयोध्या के कार्यक्रम को ऑनलाइन रिले हो रहा है, उसको जरूर हमको देखने का अवसर मिलना चाहिए, देखना चाहिए। और वो जो प्रत्यक्षदर्शी चाहे अयोध्या में बैठे हैं, चाहे यहाँ घर घर में बैठकर देख रहे हैं, उन सबको उसका एक उल्लास, एक हर्ष और एक माहौल ऐसा बनेगा, हमको लगेगा जीवन के अंदर एक अच्छी घड़ी ये आई थी, हम प्रत्यक्ष उसके दर्शी हैं। और कल सायंकाल दोपहर के बाद अपने घरों में दीपोत्सव करना चाहिए और हमको करना ही है, क्योंकि ये दीपोत्सव, वो जो दीपावली जब भगवान रामचंद्र जी लंका जीत करके वापस लौटे थे और अयोध्या में दीपावली मनाई गई थी, कल भी एक दूसरी दीपावली इसी प्रकार की करने का काम
हम सब पानीपतवासी भी करेंगे, सब हरियाणावासी करेंगे, सब देशवासी करेंगे। एक माहौल दीपावली का कल ये बनेगा। निश्चित रूप से इसका प्रभाव ये हमारे ऊपर जाएगा। हम आस्तिक लोग हैं, हम आस्था में विश्वास रखते हैं और इस आस्तिक होने का प्रमाण ये हमको कल देना है। अपने जीवन को शुद्ध करने का इससे बड़ा कोई मौका आएगा नहीं। आज भगवान राम जी के साथ जुड़ने वाले और जितने भी नाम हैं, उन नामों को भी जरूर याद करना चाहिए। और नामों में महर्षि वाल्मीकि जी का नाम एक बड़ा नाम है, जिन्होंने राम जी की गाथा, राम जी की कथा वाल्मीकि रामायण के माध्यम से और किस प्रकार से आगे बढ़ाया है, वो भी हम उनके भी ऋणी हैं। और आज एक विषय जो मेरे सामने रखा गया है, यहाँ जो रेलवे रोड चौक है, रेलवे रोड का चौक का नाम, और मैं यहां से घोषणा करता हूं कि उस चौक का नाम महर्षि वाल्मीकि चौक ये पानीपत का रखा जाएगा। इसी प्रकार से जो गोहाना रोड का चौक है, इसी सड़क के ऊपर आगे वो चौक है, उस चौक का नाम प्रभु श्री राम चौक, उसका नाम रखा जाएगा। तो भाई बहनों, आज के अवसर पर राम जी के साथ उनके अनन्य भक्त, उनको भी याद करना जरूर चाहिए। वो नाम अगर नहीं लिया तो राम गाथा अधूरी रह जाती है। राम जी के अनन्य भक्त पवन सुत हनुमान जी की भी जो लीला थी, वो भी अपरंपार न्यारी लीला थी। हनुमान जी ने हमेशा राम जी का हमेशा सहयोग साथ दिया, और बल्कि राम जी तो हनुमान जी को कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मानते थे। जितना समर्पण भाव हनुमान जी के मन में था, उन्होंने उसको ध्यान किया प्रदर्शन में, और उनको ध्यान किया कि ये व्यक्ति नहीं है, ये कोई सुपर पावर है। हनुमान जी के बारे में जानते हैं, जब संजीवनी की जरूरत पड़ी तो संजीवनी के पौधे की पहचान नहीं हुई, पूरा पहाड़ी उठा करके ले आए और संजीवनी ला करके रख दी। जब सीता जी के खोज की बारे बात आई तो लंका पहुंचने के लिए समुद्र रास्ते में आ गया। जामवंत ने उनको ताकत याद दिलाई, और उस ताकत के कारण से और पृथ्वी से लंका पहुंचने के लिए हवाई छलांग लगाई और श्रीलंका पहुंच गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ तमिल संगम द्वारा आयोजित पोंगल महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और देवी मां तमिल मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने संत कवि तिरुवल्लुवर के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और सभी को पोंगल महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री द्वारा शुद्ध तमिल भाषा में दिया गया 15 मिनट का भाषण रहा। जब मुख्यमंत्री ने तमिल भाषा में अपना भाषण शुरू किया तब वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए और आनंदित हो उठे और तमिल भाषा में अपना भाषण देने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने दर्शकों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण का स्मरण करवाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने महान तमिल संत कन्यन पुगुंड्रुनार द्वारा दिए गए वाक्य यादुम उरे यावुरम केडीर का उल्लेख किया था, जिसका अर्थ है कि हम सभी स्थानों के लिए अपनेपन का भाव रखते हैं और सभी लोग हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि तमिल और उनके लोग हमेशा सार्वभौमिक भाईचारे के साथ खड़े रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के भीतर कुछ तत्व सक्रिय रूप से नस्ल, धर्म और भौगोलिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर कृत्रिम विभाजन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी ताकतों को हम सभी को मिलकर हराना है। उन्होंने कहा कि पूरा देश भगवान श्री राम की भक्ति में आनंदित है। उन्होंने दर्शकों से पोंगल समारोह समाप्त करने के बाद मुख्यमंत्री ने महेशपुर मद्रासी कॉलोनी के निवासियों के लिए आशियाना फ्लैटों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी स्वीकार करते हुए घोषणा की कि सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द फ्लैट आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने चंडीगढ़ तमिल संगम परिसर में भारतीय भवन को पूरा करने के लिए अपने एचईको से 15 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव और चंडीगढ़ तमिल संगम के अध्यक्ष सेवानिवृत्त IAS श्री माधवन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2019 में भी पोंगल समारोह में शिरकत की थी। इस पोंगल महोत्सव में हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से 600 से अधिक तमिल लोगों ने भाग लिया है। तमिल संगम के महासचिव SP राजशेखरन ने तमिल लोगों और संगम के प्रति उनके निरंतर समर्थन और मातृवत रवैये के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस दौरान तमिल पुजारियों के मंत्रोच्चारण के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया।
राखी गढ़ी का पुरातन इतिहास और आधुनिकता के साथ साथ कृषि एवं संस्कृति से रूबरू कराने वाली इस बार हरियाणा की झांकी मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर आधारित है, जिसमें परिवार पहचान पत्र के जरिए पात्र लाभार्थियों तक पहुंचती सुविधाएं और तकनीक के साथ आगे बढ़ते युवा भी प्रदर्शित होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम पर हरियाणा की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन के लिए तीसरी बार हरियाणा की झांकी का चयन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ कमेटी द्वारा किया गया है। हरियाणा ऑनलाइन सेवाओं के लिए पहले ही देश भर में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इनोवेटिव सोच के साथ प्रदेश में अनूठी योजनाएं लागू कर हरियाणा को विकास की राह पर आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा की कई योजनाओं का दूसरे राज्य भी अब अनुसरण कर रहे हैं और इसे केंद्र सरकार ने भी अपनाया है। इस बार की हरियाणा की झांकी भारत सरकार की थीम विकसित भारत के साथ सटीक बैठती है, जिसमें विकसित और विकास का सामंजस्य दिखाई देगा। रक्षा मंत्रालय की गठित विशेषज्ञ कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकियों के चयन की प्रक्रिया नवंबर महीने में शुरू की जाती है, जिसमें सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और मंत्रालय अपनी अपनी थीम पर झांकी संबंधित जानकारी विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष रखते हैं। विशेषज्ञ कमेटी प्रासंगिकता और केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए थीम के आधार पर झांकियों का चयन करती है। यह हर्ष का विषय है कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रही है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के चलते हरियाणा राज्य ने देश को विकसित भारत बनाने के स्वप्न को साकार करने के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने सहित कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। इस वर्ष हरियाणा राज्य की झांकी नए भारत को प्रदर्शित कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शानदार मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। इस बार हरियाणा की बनी झांकी को लेकर महानिदेशक ने बताया कि झांकी की लोकतंत्र के सार से शुरुआत की गई है, जिसमें शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिकरण और हिसार के राखी गढ़ी में मिले प्राचीन सभ्यता के खजाने को दर्शाया गया है। झांकी में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लाभार्थियों के दरवाजे पर सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ प्रदान करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म दिया गया है। झांकी में सबसे आगे हाथ में टैबलेट लिए एक छात्रा को दर्शाया गया है, जो मुख्यमंत्री की जमीनी स्तर पर डिजिटल इंडिया मुहिम को मूर्त रूप देने की सोच के अनुरूप राज्य की सफलता का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि झांकी के मध्य में गोलाकार किनारे पर परिवार पहचान पत्र के लाभों को दर्शाया गया है। इसके माध्यम से लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं जैसे राशन वितरण, कृषि सब्सिडी, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सहायता और बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना आदि के लाभ आसानी से मिल रहे हैं। महानिदेशक ने यह भी बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की बजाय अपने नजदीकी क्षेत्र से ही सेवाओं का लाभ ले पाए, इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर, जिन्हें अटल सेवा केंद्र के नाम से जाना जाता है, खोले गए हैं। उन्होंने बताया कि यह ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति को योजना का लाभ पात्र होने की तिथि से ही लाभ मिलने लगता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होने पर उसे वृद्धावस्था पेंशन के लिए पोर्टल से ही पात्र मान लिया जाता है और उसकी सहमति लेकर पेंशन ऑटोमेटिक तौर पर शुरू की जाती है। इसी तरह यदि कोई युवा 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसके पास मैसेज पहुंच जाता है कि मतदाता बनने के लिए आप पात्र हैं और आवेदन करने पर उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत करते हुए उसका वोटर कार्ड बना दिया जाता है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले 9 वर्षों में हरियाणा की झांकी 5 बार सिलेक्ट हुई और इस साल लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है। इस बार जो थीम है वो है विकसित भारत और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो झांकी है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जिस तरीके के साथ बड़ा एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हरियाणा ने क्रिएट किया है, हमारी अर्बन डेवलपमेंट है, हमारे रोड्स, हमारी मेट्रो, हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, एजुकेशन स्फीयर में, महिला सशक्तिकरण में, वो सब तो है ही है, लेकिन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किस तरीके के साथ हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, किस तरीके के साथ हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके के साथ हमने एक ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस लेकर आए हैं, वो ये झांकी आज के दिन दिखा रहे हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।